और भाई थोड़ा क्रिंज है भाई ये, टू बी ऑनेस्ट, पर वट एवर ब्रो। तो भाई अब थोड़ा सा मोटिवेशन था, मैंने लिखा नहीं। बस यही है कि मतलब भाई बायोलॉजी को सीरियसली लेना है, क्योंकि भाई लोग जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं और उससे सिलेक्शन होता है। और थ्योरी भाई इफेक्टिव लर्न करना है एंड लाइव लेक्चर रोज़ देने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, जूलॉजी, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो भाई चैप्टर में जो है हमें एनिमल टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच तीनों पढ़ना है, ये नीट का सिलेबस है। ठीक है भाई। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इससे क्या मतलब है भाई? इसमें हमें दो चीज़ें पता चल रही है, कॉम्पोनेंट, स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? और एनिमल्स, जानवर, हम जानवर है भाई, तुम जानवर हो, मैं जानवर, तुम जानवर, सब जानवर है भाई। मतलब ऐसे इंसान जानवर है, लेकिन मतलब एनिमल्स में ही आता है भाई, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल्स। तो भाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं भाई। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स। देखो भाई मैं पेन ही ले आऊँ, मेरी उंगली इतनी अच्छी नहीं है ना। यूकैरियोट्स मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये सब भाई पुराना हम पढ़ चुके हैं, है ना। हेटेरोट्रॉफ्स कि भाई मतलब खुद का खाना नहीं बनाते भाई। जो पौधे हैं, प्लांट्स से भाई, वो अपना ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे, है ना। होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो मतलब कंप्लीट, मतलब कि पहले कंप्लीट फूड पहले इंजेस्ट करते हैं, खाया जाता है, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर पचाते हैं। कि भाई मतलब कंप्लीट फूड इंजेस्ट, फिर अंदर जाके डाइजेस्ट, तोड़ देते हैं भाई, है ना। अब अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब अगर मूवमेंट हो रही है और उसमें तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है, कि भाई बंदा मतलब, सॉरी सर सॉरी, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। हाँ, तो मैं बता था लोकोमोशन लाइक मूवमेंट में पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज इन पोजीशन। यानी भाई मतलब अगर बंदा ए से बी जा रहा है, ये मूवमेंट हो रही है कि भाई मतलब बंदा हल्का सा भी हिल रहा है, तो वो लोकोमोशन है। मूवमेंट में लाइक अगर हम, मैं भाई ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ, तो ये भी मूवमेंट है। लेकिन भाई अगर सपोज मैं ये हूँ, मैं इंसान, तो मैं यहाँ से ऐसे चल रहा हूँ, तो ये लोकोमोशन है। लेकिन अगर वो ऐसे नाच रहा है, तो ये मूवमेंट है। ठीक है। और रिप्रोडक्शन भाई, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस, बच्चे प्रोड्यूस करना भाई, वो तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ भाई, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? तो हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, थिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब थिंग्स, थिंग्स भाई हमारी एनिमल्स में, एनिमल्स में बॉडी में क्या है भाई? सेल्स हैं, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट टाइप ऑफ है ना भाई। तो नोट, अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल्ड, मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्ड। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, मैनी सेल्स प्रेजेंट, अच्छा नहीं, मल्टी मल्टी सेलुलर हो गया, मैनी सेल ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेलुलर। ठीक है। तो भाई एग्जांपल अमीबा, पैरीमीशियम, है ना। तो जो ये सिंगल सेल है, तो भाई ये जो है भाई, अब इस पर भाई अपने ऑर्गन वॉर्गन तो है नहीं, तो भाई ये सिंगल सेल ही सारे अपनी जो है दिनचर्या का काम जो है खुद ही करता है। डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, जो भी इसे नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, वो एक ही सेल से खुद ही करता है भाई, मेहनत करके। लेकिन हम जो हैं भाई, मेनी सेल्स प्रेजेंट, हैंस डिवीजन ऑफ लेबर सीन, वर्क डिवाइडेड, कि भाई मतलब हम बांट बांट के कर लेते हैं भाई, तू ये कर लियो, मैं ये कर लूँगा, आराम से भाई मतलब हो जाता है भाई। मतलब काश नीट में ऐसा होता भाई कि मैं बायो करके आता तो फिज़िक्स कर लेता, समझ रहा है। वैसे मेरे को फिज़िक्स पसंद है, केमिस्ट्री मेरे को आई डोंट नो भाई। एग्जांपल हाइड्रा। ठीक है, तो लाइक मेनी सेल्स होता है, ये डायग्राम टाइप ऑफ है। अब एनिमल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। तो सेल्स, वही वाला वो आ गया फ्लो चार्ट। सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यूज़ जो है एनिमल टिश्यू, है ना, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भाई इसका लाइक एक एनालॉग टाइप ऑफ कि भाई सेल्स ABCD लेटर्स, तो फिर लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, टिश्यू बनता है, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, ऑर्गन बनता है, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है भाइयों। अब स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी, MBBS फर्स्ट ईयर में हम यही पढ़ने वाले हैं जी। अब नोट में भाई, जो एनिमल किंगडम है उसमें हम एनिमल बॉडीज़ में सेल्स, टिश्यूज़, मतलब लाइक हल अलग अलग, लाइक एनिमल किंगडम में अलग अलग एनिमल के, लाइक किसी के पास बस सेल्स होते हैं, किसी के पास टिश्यूज़ होते हैं, किसी के पास ऑर्गन्स भी होते हैं, किसी के पास पूरे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। समझ रहे, मतलब कॉम्प्लेक्स और सिंपल एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो टिश्यू जो है, अब टिश्यू भाई ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन
with same intracellular substances and परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। पहले तो सेम नहीं सम था वो। और कॉमन ओरिजिन, ये भाई ये जो है ये पूरी ये एनसीईआरटी की परिभाषा है भाई, सीधा एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो जैसे सिमिलर सेल्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस और स्पेसिफिक फंक्शन, एनसीईआरटी डेफिनेशन में। कॉमन ओरिजिन जो है ये थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है भाई, ये थोड़ा लाइक एनसीईआरटी में अभी नहीं है, लेकिन लाइक आगे के चैप्टर्स में आएगा, लेकिन भाई वो भी हमने अभी थोड़ा पढ़ लिया है तो भाई समझते हैं। तो भाई जो टिश्यू है कि भाई सिमिलर सेल्स, ये सारे सिमिलर सेल्स हैं भाई, है ना। इसके बीच में इंटरसेल्यूलर, इंटर मतलब बिटवीन, सेल्यूलर मतलब सेल्स, तो सेल्स के बीच में ये देखो ये रेड रेड बहन जो सॉरी जो भी सब्सटेंस है ना, इसे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी प्रेजेंट है विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है हमने, स्पेसिफिक फंक्शन अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब भाई ये सेल्स के इंटरसेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच में है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई सेल्स के बाहर है, तो एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड और सेलर मतलब सेल्स, मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स टाइप ऑफ जो भी बना हुआ है ना भाई। अब ये जो अतिरिक्त ज्ञान है भाई ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन भाई अभी भी समझो थोड़ा, अगर जितना समझ आ रहा है उतना समझने की कोशिश करते हैं भाई। कॉमन ओरिजिन, ठीक है। कॉमन ओरिजिन जो ये डेफिनेशन में अतिरिक्त ज्ञान था, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है। तो भाई अ पर्टिकुलर टिश्यू विल हैव द सेम ओरिजिन होगा और विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम जर्म लेयर। जर्म लेयर भाई, अब जर्म लेयर क्या है भाई, जर्म लेयर कैसा आ गया, ठीक है भाई। इसके लिए अब भाई ये खिचड़ी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म और ओवा मिलते हैं भाई, फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर 2 सेल्ड स्टेज पे जाता है, फिर और डिवाइड होकर 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, फिर 32 सेल्ड, इसे ब्लास्टुला बोलते हैं। अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई हो जाए तो बढ़िया है ना। और भाई नेक्स्ट स्टेज 32 सेल से फिर नेक्स्ट स्टेज गैस्ट्रोला, ठीक है। अब यहाँ गैस्ट्रोला पे क्या होता है भाई, गैस्ट्रोला पे देखो ऐसे ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, ये जर्म लेयर होती है, ठीक है, ये जर्म लेयर हो गई, ठीक है। और इन जर्म लेयर से ही, जर्म लेयर मतलब बिल्कुल नीचे वाली परत मान लो, ठीक है, तो उससे ही लाइक टिश्यूज़ फॉर्म्स होते हैं। तो इसलिए मतलब कि जो टिश्यू होते हैं वो कॉमन ओरिजिन मतलब एक ही जर्म लेयर से होंगे, यानी कि जैसे न्यूरल टिश्यू है जो एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्म वाली कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल है, समझ रहे हो। अब नोट भाई, जो सेल, ये देखो ये वापस आ गया भाई ये फ्लो चार्ट, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी। अब देखो भाई टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल बॉडी। समझे जी भाई, मतलब कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल पे उसके आधार पे 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, न्यूरल होता है जी, समझे, ठीक है। ये 4 टाइप के हमने पढ़ लिए, ठीक है। ऑर्गन में ऑल दी ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट, लंग्स जो भी है ना, विल हैव दीज टिश्यूज अरेंज्ड इन स्पेसिफिक पोर्शन एंड पैटर्न। कि भाई मतलब और ऑर्गन्स में ये सारे टिश्यूज़ जो हैं एक प्रपोर्शन मतलब एक परसेंटेज, एक स्पेसिफिक परसेंटेज और पैटर्न मतलब एक पैटर्न में बने होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे भाई एग्जांपल देखें तो स्टमक जो है इसमें भाई ई मतलब एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल सारे टिश्यू हैं और ये क्या है भाई, स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में बने हुए भी हैं, समझे हो जी, ठीक है। और भाई अब जो क्या है ऑर्गन सिस्टम में भाई, जब 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट फिजिकली एंड केमिकली फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। भाई फिजिकली और केमिकली जब 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट करते हैं तो इससे ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये भी एनसीईआरटी में लाइक एनसीईआरटी की लाइन है। तो ऑर्गन सिस्टम यानी क्या होता है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भाई स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, ये भाई सारे एक्सेट्रा वगैरह सब फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई, फिजिकली और केमिकली इंटरैक्ट करते हैं, ये जिज्ञासा आप अगले चैप्टर नहीं भाई अगले पार्ट में लेके आना भाई, अगले पार्ट में बताते हैं हम आपको, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।